बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू कोर्स 2023 सिंगल नेशनल करिकुलम यूनिट नंबर 1 अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन, और इसके साथ साथ हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप यहाँ पर देखें। कहता है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हमारे पास जितने भी अज्जा हैं ये 1 बाई 1 हम सारे सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये कहते हैं कि राउंड द फॉलोइंग होल नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है कि राउंड द फॉलोइंग होल नंबर टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमारे पास कहता है कि राउंड द फॉलोइंग होल नंबर टू हमारे पास ये आप देख सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। और इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पर इसके अज्जा हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और इस तरह नेक्स्ट इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 सारे क्वेश्चन 1 बाई 1 हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अब इसके साथ हमारे पास ये जो ये हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर आप देखें सिग्निफिकेंट फिगर के मुतालिक कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो इसे आप समझें। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर, तमाम जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो हमारे पास क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आ जाए कि 172.3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपने बताना है कि इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने हमारे पास हैं? ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके अलावा ज़ीरो एट द स्टार्ट ऑफ ए नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ज़ीरो किसी नंबर के स्टार्ट में आ जाए तो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर इन्होंने यहाँ मिसाल दिया है 0.0789। यहाँ पर ये जो ज़ीरो आया है ये हमारे पास स्टार्ट में आए हैं। ये 2 ज़ीरो अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्टार्ट में आए हैं और ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर कोई पूछे कि इसमें फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ पर ये जो 7, 8, 9 इसमें हमारे पास ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। हैज़ ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक हो गया। अगला जो पॉइंट है ये हमारे पास है कि ज़ीरो दैट आर विद इन एनी टू नॉन ज़ीरो डिजिट। अगर ज़ीरो हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान आ जाए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर देखें 89.045, तो ये जो ज़ीरो हमारे पास आ गया है ये हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान आया है। मिसाल के तौर पर ये 89 है और ये 45 है, इनके दरमियान आया तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार होगा। जबकि ऊपर वाला अगर आप देखें तो वो हमारे पास कहाँ पर था, ये हमारे पास इन हिंसों से पहले आया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम उनको शुमार नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखें ज़ीरो एट द एंड ऑफ ए नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये कहता है कि अगर हमारे पास ज़ीरो आखिर पर आ जाए डेसिमल पॉइंट के आखिर पर तो वो सिग्निफिकेंट होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखें 9.500 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो हमारे पास 9.500 इधर हमारे पास अगर कोई पूछे कि इसमें फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपने फिर इनको बताना है कि इधर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए लास्ट पॉइंट ज़ीरो एट द एंड ऑफ ए होल नंबर, अगर ज़ीरो हमारे पास किसी होल नंबर के एंड पर आ जाए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर 9500 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप यहाँ पर देखें 9500 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 9500 है इसमें हमारे पास जो होल नंबर है वो ये है। ठीक है, और होल नंबर कर आखिर पर अगर ज़ीरो आ जाएँ तो उसे हम सिग्निफिकेंट शुमार नहीं करेंगे।
जबकि आप यहाँ पर देखें तो 9.500 इधर हमारे पास ये डिसिमल है, तो डिसिमल की वजह से हमारे पास क्या आ गए हैं, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। ठीक, आपको इन पॉइंट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ये हमारे पास है रूल टू राउंड ऑफ। ठीक है, हमारे पास कौन सा रूल है, हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारे पास राउंड ऑफ के मुतालिक है, एक्सरसाइज 1 का। तो ये हमारे पास कहता है कि व्हेन राउंडिंग टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स राउंड डाउन इफ़ द नेक्स्ट डिजिट इज़ लेस देन 5। आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी, मिसाल से मैं आपको समझाऊंगा तब आपको फिर समझ आ जाएगी। ये कहता है कि अगर हमारे पास 5 से, ये अगर आप देखें ये यहाँ से, ये कहता है कि लेस देन 5, अगर 5 से छोटा हिस्सा होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, राउंड डाउन होगा। ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, राउंड डाउन होगा। आगे कहता है कि राउंड अप, कि राउंड अप कब होगा, ये राउंड अप उस वक्त होगा जब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट ग्रेटर देन 5, ठीक है, 5 से बड़ा होगा या 5 से इक्वल होगा। ये एग्जांपल से समझे, यहाँ पर एग्जांपल आपके पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल 6,57,238 राउंड दिस ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करें। तो सॉल्यूशन में देखें, हेयर वी कंसीडर द 4 लेफ्ट मोस्ट डिजिट विच आर, 4 हिंस से आपने लेफ्ट मोस्ट, यानी जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट वो हमारे पास 4 कौन कौन से हैं, 65 72, ठीक है। आगे कहता है कि द डिजिट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू द डिजिट 2 इज़ 3, 2 से आगे वाला जो डिजिट है वो हमारे पास क्या है, 3 है। विच इज़ स्मॉलर देन 5, जो कि 5 से छोटा है। सो वी विल राउंड डाउन, तो हम क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे। सो कीप 65 72 एज इट इज़, हम 65 72 को इसी तरह रहने देंगे। एंड रिप्लेस नेक्स्ट डिजिट बाई 0, और अगले जो हमारे पास हिंसे हैं उनको हम 0 से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। आगे कहता है सो 65 72 38 राउंडेड टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज़ 65 72 00, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा जो होल नंबर के आखिर में जो 0 हम लगाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आते। तो जो हमारे पास होल नंबर है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट में आएंगे। तो ये जो हमारे पास है 65 और 72, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, इसमें आ गए हैं, हो सिग्निफिकेंट फिगर में आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। और एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास फ्रेंड्स ए जुज़ है, और इस ए जुज़ में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखें ए जुज़ को फ्रेंड्स, ए जुज़ का सॉल्यूशन अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे पास ए जुज़ आ जाएगा, और ए जुज़ हमारे पास है 67 to 45। इसे हम क्या करेंगे, अराउंड द फॉलोइंग होल नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, ठीक, ये सॉल्यूशन लिख लिया। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, और कितने 3 हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास कैसे आएगा कि ये हमारे पास आ गया है 67,245। अब हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हो गए, ये 3 हो गए। 2 से अगला जो हिस्सा है वो हमारे पास क्या है, 4 है, और ये 4 जो है ये 5 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे, मतलब हमारे पास इसमें कोई हिस्सा ऐड नहीं होगा। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि ये हमारे पास 3 हिस्से आ गए हैं, और बकाया
जो 4 और 5 हैं इन्हें हम किस से रिप्लेस कर लेंगे, 0 से रिप्लेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर आ गया है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो बीजुज़ हैं वो बीजुज़ अगर आप देखें तो 99,244। यहाँ पर अगर आप देखें बीजुज़ 244, इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में हमारे पास 99,244 आ गया है। अब इसको 3 सिग्निफिकेंट में लिखना है तो हमने क्या कर लेना है, ये 3 हिंट से देख लेना है और आखिरी लेफ्ट मोस्ट 3 डिजिट हमारे पास 99 और 2 आ गया है, मतलब 992 आ गया है। तो हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट 3 डिजिट हैं वो हमारे पास क्या हैं, 992, ठीक है, 992 लिख लिया। 2 से अगला हिंसा क्या है, 4 है, और ये 4 हमारे पास 5 से छोटा है, तो इस 2 में हमारे पास कोई भी हिंसा ऐड नहीं होगा, 2 डिजिट इसी तरह आ जाएगा जिस तरह आया है, और बकाया 2 हिंसों को हम 0 से रिप्लेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास कितने में आ गया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया है। तो हमारे पास ये क्या आ गया है, आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड है सीजूज़। अब यहाँ पर सीजूज़ अगर आप देखें तो सीजूज़ हमारे पास क्या था, 6,378, 6,378। यहाँ पर अगर आप देखें सीजूज़ को 6,378, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में हमारे पास 6,378 और जो लेफ्ट मोस्ट 3 डिजिट हैं वो हमारे पास ये आ गए हैं। 7 से अगला हिंसा कौन सा है, 8 है। तो 8 हमारे पास क्या है, 5 से बड़ा है, तो हम 7 में क्या करेंगे, एक ऐड कर लेंगे, तो ये 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। ये वाला 7 जो हमारे पास तीसरा हिंसा है, सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 638, और ये 8 को हम 0 से रिप्लेस कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास डीजूज़ हैं। सो फ्रेंड डीजूज़ हमारे पास है 8,230। इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या आएगा, 8,200, और ये 3 लिख लिया है, और 3 से आगे वाला हिंसा ऑलरेडी 0 है, तो इस लेफ्ट मोस्ट 3 डिजिट हमारे पास आ गए हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हैं। तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ऑलरेडी मौजूद है, तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। इसका आगे कोई भी प्रोसेस नहीं करते, ठीक होगी। सो दोस्तों ये हमारे पास आ गया है 53,772, ठीक है। अब 53,772 को हमने लिखना है इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट 3 डिजिट कौन से आ जाएंगे, 5, 3, 7। 7 से आगे वाला जो डिजिट है वो हमारे पास कौन सा है, 7 है, और ये जो 7 है ये हमारे पास 5 से बड़ा है। जब 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले हिस्से में हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, तो 7 जमा 1 कितना हो जाएगा, 8। तो ये जो हमारे पास 5,337 आ गया, ये 538 आ जाएगा। ये जो ऊपर 537 है ये 538, और आगे जो हमारे पास हिंसे हैं ये हमारे पास 0 से रिप्लेस कर लेंगे। तो ये हमने क्या कर लिया है, राउंड ऑफ कर लिया है, और ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास 2,38,796। अब इसको हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो इसका सलूशन 2,38,796, और इसको हमने लिखना है इन 3
सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, अब हमारे पास जो लेफ़्ट मोस्ट 3 डिजिट हैं वो हमारे पास ये हैं, और ये जो हमारे पास 8 से आगे वाला हिंस है वो हमारे पास 7 है। 7 5 से बड़ा है, और 7 से पिछला हिंस है उसमें अब हम एक ऐड कर सकते हैं। 8 जमा 1 9 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 239। और बाकी जो हमारे पास हिंसे हैं वो 3 हिंसे हैं, और तीनों हिंसों की जगह हम क्या रिप्लेस कर लेंगे, 0 से इसे रिप्लेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सीख लिया होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि कहता है कि अराउंड द फॉलोइंग होल नंबर 2 4 सिग्निफिकेंट फिगर। पिछला हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने उसको राउंड ऑफ किया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास आ गया है कि 83,567, इसको हमने क्या करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसका एजूज सॉल्व करते हैं। देखें दोस्तों, अब हमारे पास ये एजूज आ गया है, और 83,567 को हमने तकरीबन लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब हमारे पास इसका जो लेफ़्ट मोस्ट 4 डिजिट हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट ये जो लेफ़्ट मोस्ट 4 डिजिट हैं वो 6, और 6 से आगे जो है वो हमारे पास 7 है, और 7 ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो हमारे पास जो 4th डिजिट होगा उसमें हम एक ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 7, और जो पिछला टर्म है उसे हम जो लास्ट 1 डिजिट है उसे हम 0 से रिप्लेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 83,500। हमारे पास था 17 लाख मतलब 1,78,923। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे कि इसे हम किस तरह 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हैं। आप देखें, ये हमारे पास 17 89 23 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 17 89 और 23, लेफ़्ट मोस्ट 4 डिजिट हमारे पास 9 तक हो गए हैं, और ये जो 2 है ये हमारे पास 5 से छोटा है, इसलिए हम 9 में कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। 9 एज़ इट इज़ उसी तरह आ जाएगा। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 89, और आखिरी 2 हिंसों को 0 से रिप्लेस कर लेंगे क्योंकि हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब इसका सीजूज हल करते हैं। सो दोस्तों, इसका देखें 47 35 72, तो ये लेफ़्ट मोस्ट 4 डिजिट जो हमारे पास हैं यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, और 5 से आगे जो हिंस है वो 7 है, और 7 हमारे पास 5 से बड़ा है, तो इसलिए जो पिछला 5 है उसमें हम एक ऐड कर लेंगे, और ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 6 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 47 36, और जो लास्ट 2 हिंस हैं उनकी जगह हम क्या लगा लेंगे, 0 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। दोस्तों, ये हमारे पास 93,652 है। इसका सलूशन अगर आप देखें तो ये हमारे पास 93,652 आ गया है। अब इसको हमने कितने सिग्निफिकेंट में लिखना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो 4 डिजिट आ गए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और ये जो 2 है ये हमारे पास क्या है, 5 से छोटा है। तो हमारे पास जो 2 से पिछला हिंस है वो 5 है, तो 5 में हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, इसी तरह 5 ही आ जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह 5 आ जाएगा। ठीक हो गया।
तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 93, 65 और लास्ट वन हिंसे की जगह 0 और ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आ जाएगा ई जूस, और ई जूस में हमारे पास है 83, 476 और 83, 476 आ गया। इसको हमने सॉल्व करना है और कितने में लिखना है, 4 सिग्निफिकेंट में लिखना है। तो 4 सिग्निफिकेंट में हमारे पास 83, 476। 4 सिग्निफिकेंट कहाँ पे कंप्लीट होते हैं, 7 तक। ये जो 6 है, 6 हमारे पास 5 से बड़ा है, तो 6 से पिछला हिस्सा 7 है, उस 7 में हम एक ऐड कर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 6 की जगह फिर 0 पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 83, 4 और 8 और 0, ये हमारे पास आंसर आ गया है और ये हमने क्या कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है एफ जूस। एफ जूस में हमारे पास है 45, 705, 45, 705। इसको हमने सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 45, 705। लेफ्ट मोस्ट 4 डिजिट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5 है, जो लास्ट हिंस है 5 है और 5 हमारे पास 5 के इक्वल है। तो इस 0 में हम एक ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 45, 71 और इस 5 की जगह 0 रिप्लेस कर लेंगे तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हैं और ये इसका आंसर आ गया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, तो राउंड द फॉलोइंग होल नंबर टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये देखें ए जूस बी सी डी ई और एफ सारे अज्जा में एक एक करके हल करके दूंगा अभी। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखें ए जूस, तो ए जूस हमारे पास है 87, 23, 451। तो इसको हमने कितने में लिखना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, ठीक है। तो इसका अगर आप देखें तो ये 82 और 23 आ गया है और नेक्स्ट वन जो है वो 4 है, ठीक है। तो 4 लिखने से पहले उसका अगला जो हिस्सा है वो 5 है और 5 बराबर है 5 के, तो 4 में हम एक ऐड कर लेंगे, ये 5 बन गया है। तो इधर क्या लिख लेंगे, 5 और इस 5 की जगह 0 और 1 की जगह 0 लिख लेंगे। तो ये हमने कितने लिखे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे और अगले जो हैं वो हमारे पास 0 0 हैं, तो वो शुमार नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि होल नंबर के लास्ट में जितने भी 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार नहीं होते। तो 82, 235 इसका कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका बी जूस देखें तो बी जूस हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 53, 62, 852, 53, 62, 852, ठीक है। शॉर्टकट में आपको इसका सलूशन बता देता हूँ, ठीक है। इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक होते हैं, यहाँ तक होते हैं। ये जो 5 है ये हमारे पास 5 की इक्वल है, तो इस 8 में हम एक ऐड कर लेंगे, ये 9 आ जाएगा और बकाए जो हमारे पास इनसे उनकी जगह 0 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आगे है 53, 62 और ये 8 9 से रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि इधर हमारे पास जो नेक्स्ट वो है वो 5 है, तो 5 और 2 की जगह हम 0 0 रिप्लेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हैं, ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सी जूस है। सी जूस हमारे पास है कि 90, 24, 691, ठीक है। 90, 24, 691। इसका अगर आप सॉल्यूशन देखें यहाँ पर, तो इसके हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर 6 पे होते हैं और 6 से अगला जो हिस्सा है वो 9 है और 9 बड़ा है 5 से, तो इसलिए 6 में हम एक ऐड कर लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 90, 24 और 6 की जगह 7 और अगले 2 हिस्सों की जगह 0 रिप्लेस कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया है।
नेक्स्ट वन इसका डी जूज़ है। अब डी जूज़ देखें, डी जूज़ इसका हमारे पास है 83 48 347, 83 48 347। इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 3 और 2 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, इससे अगला हिस्सा, तो 4 हमारे पास छोटा है 5 से, तो इसलिए 3 में हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, 3 एज इट इज़ इसी तरह आ जाएगा। 83 48 और 3, और अगले चूँकि 4 से 5 से कम है तो इसलिए 3 में कोई हिस्सा ऐड नहीं करेंगे और अगले 2 हिस्सों की जगह 0 पुट कर लेंगे। ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ई जूज़ है, और ई जूज़ हमारे पास है 45 28 409, 45 28 और 409, ठीक है। इसका सलूशन में हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, देखें ये इसके 3 और ये हिस्से पूरे हो गए। अगला हिस्सा चूँकि 0 है तो 0 हमारे पास 5 से छोटा है, इसलिए हम पिछले हिस्से में कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे और ये एज इट इज़ इसी तरह आ जाएगा। तो ये 45 28 और 4 और अगले 2 हिस्सों की जगह 0 0 पुट कर लेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका एफ जूज़, जो कि लास्ट जूज़ है, और ये हमारे पास है 52 45 851, 52 45 891, ठीक है। इसका सलूशन देखें अगर आप, तो इसके जो 5 हिस्से होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, तो ये 9 जो है ये 5 से बड़ा है, तो इसलिए 9 से पिछला हिस्सा 8 है, उस 8 में हम एक ऐड कर लेंगे तो वो 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 52 45 9, और अगले 2 हिस्सों की जगह 0 0 पुट कर लेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कंप्लीट हो गया है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है राउंड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये हमारे पास दोस्तों ये जो डेसिमल हैं, इन डेसिमल को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं सारा सॉल्व करके दूंगा। सो फ्रेंड्स अभी तो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा कि हमारे पास इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे आएगा। ये जो हमारे पास 3 हिस्से हैं इनको लिख लेना है। 2 से आगे वाला हिस्सा 5 है, 5 जो कि 5 के बराबर है, इसमें पिछले 2 में एक ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 87 इशारिया। सो दोस्तों इसमें थोड़ा सा और ये है, ठीक है। ये 87 इशारिया कितना हो जाएगा, ये 6 अगर राउंड ऑफ कर लें 6 को, तो 6 हमारे पास राउंड ऑफ हो जाएगा। ये 5 में एक ऐड कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा। अब इसमें एक इसको राउंड ऑफ करें तो इस पिछले 2 में एक ऐड हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 87 इशारिया 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका बी जूज़ देखें। बी जूज़ हमारे पास है 58 इशारिया 26 72, ठीक है। 58 इशारिया 26 72। तो इसका सलूशन देखें यहाँ पर, और ये 58 लिख लिया मैंने। और अगला जो हिस्सा है 2 को राउंड ऑफ करें तो इस 7 पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 5 से छोटा है। इस 7 को राउंड ऑफ करें तो इस 6 में एक ऐड हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 जो है इसमें एक ऐड हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका 58 इशारिया 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सी जूज़ देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का सी जूज़ हमारे पास है 90 इशारिया 2 4 5 7 8, 9 इशारिया 2, ये 9 इशारिया 2 4 5 7 और 8। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये 3 डेसिमल, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक पूरे होते हैं। तो अगर आप देखें इस 8 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और इसको राउंड ऑफ करें तो इस 4 में एक ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा।
तो 9.25 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सी के बाद डी जूस देखें क्वेश्चन नंबर 4 का, 2.6572, 2.6572 और 2, तो ये हमारे पास इसका सलूशन कितना आ जाएगा। इस 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो पिछले अगले 7 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको में 2 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें एक ऐड हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो 2.66 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखें तो सी डी और इसके बाद हमारे पास ई जूस आता है। ई जूस हमारे पास है 2.6572, 2.6572 ये हमने कर लिया है। ई जूस 4.8235, 4.8235 और 5, इसका सलूशन अगर आप देखें तो इस 5 को राउंड ऑफ करें तो इस 3 में एक ऐड हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इस 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो इस 2 पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो 4.82 इसी तरह आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये कहता है कि राउंड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन नंबर 4 में था कि इसे आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें, और क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इसे आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका ए जूज़ है, और इसको हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक होते हैं। ठीक है, अगर आप 3 को राउंड ऑफ करें तो इस 2 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 2 को राउंड ऑफ करें तो 6 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका जो सलूशन होगा, जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 72.56, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका बी जूस देखें तो बी जूस हमारे पास है 89.0367, 89.0367। ठीक हो गया। अब इसका हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट यहाँ तक होता है। 7 को अगर राउंड ऑफ करें तो इस 6 में एक ऐड हो जाएगा, तो ये 7 बन जाएगा। 7 को राउंड ऑफ करें तो 3 में एक ऐड हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सलूशन आ जाएगा 89.04, हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरह इसका अगर आप सी जूस देखें तो सी जूस नेक्स्ट पेज पे देखें। सी जूस में हमारे पास है 56.8926, 56.8926। ठीक है, इसका सलूशन अगर आप देखें 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक होते हैं। 6 को राउंड ऑफ करें तो इस 2 में एक ऐड हो जाएगा 3, और 3 को राउंड ऑफ करें तो 9 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये 56.89 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसके बाद डी जूस करें तो डी जूस हमारे पास है 6.09, और आगे हमारे पास है 871। अब इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक होते हैं। तो 7 को राउंड ऑफ करें तो इस 8 में एक ऐड हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 6.099 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह डी के बाद ई जूज़ हैं, और ई जूज़ अगर आप देखें 23.23 और 2, इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक होते हैं। और इसका सलूशन अगर आप देखें, 2 को हटाने से 3 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 3 को हटाने से इस 2 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो एज़ इट इज़ यही आएगा। ठीक हो गया। सो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये कहते हैं कि राउंड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इस जो हमारे पास डेसिमल नंबर हैं इसको आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। ए जूस, बी जूस, सी, डी और ई सब अज्जा को मैं अभी आप सामने हल करूँगा। तो आपने वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कहता है कि आपने इन डेसिमल नंबर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लेना है। तो हमारे पास देखें दोस्तों, ये जो 1 2 3 4 5, ये जो 7 है, ये छठा हिस्सा है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इस 7 जो कि हमारे पास बड़ा है 5 से, तो इस 8 में एक ऐड कर लेंगे और ये हमारे पास 9 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 4.1099 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसका अगर आप बीजूस देखें तो हमारे पास इसका बीजूस यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 का 65.23689, 65.23689। इसका सॉल्यूशन अगर आप यहाँ पर देखें तो दोस्तों इसके जो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो यहाँ पे होते हैं। 9 को राउंड ऑफ किया तो 8 में एक ऐड कर लेंगे, ये 9 हो जाएगा, और इस 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6 में एक ऐड कर लेंगे, ये 7 हो जाएगा। तो 65.237 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सी जूज़ हैं। अब सी जूज़ हमारे पास है 872.12345, 872.12345। ठीक है, इसका अगर आप सॉल्यूशन देखें तो ये हमारे पास 872 ये हमारे पास दोस्तों 6 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर होते हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 तक होते हैं। इस 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो इस 4 में एक ऐड हो जाएगी 5, और इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो 3 में ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसको राउंड ऑफ करेंगे 4 को तो 2 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये 1 और 2 इसी तरह आ जाएगा और ये इसका आंसर आ गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर डी जूज़ देखें तो डी जूज़ हमारे पास कितना है कि 0.234871, 0.234871। टोटल हमारे पास 3 4 5 यहाँ तक होते हैं। इस एक को राउंड ऑफ करेंगे तो इस 7 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो लिहाजा इसका सलूशन आ जाएगा 0.234871। यह हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसी तरह डी के बाद हमारे पास ई जूज़ है। अब ई जूज़ हमारे पास है 65.72045, 65.72045। ठीक हो गया। अब इसका सलूशन देखें, यहाँ पर हमारे पास है 1 2 और ये 3 4 और 5। इस 5 को राउंड ऑफ करें तो 4 से 5 बन जाएगा, और इस 5 को राउंड ऑफ करें तो 0 से 1 हो जाएगा। तो 65.721 हमारे पास आंसर आ गया है। सो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देयर आर 87,264 इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स एंड 63,245 आर्ट बुक इन ए लाइब्रेरी। राउंड ऑफ दीज क्वान्टिटीज़ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर एंड देन ऐड टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ टोटल बुक्स। ठीक है, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, उसके बाद आपने इसको ऐड करने हैं और अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ टोटल बुक्स आपने फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन अभी मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं। दोस्तों यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इंग्लिश बुक्स हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश बुक्स। यहाँ पर देखें इंग्लिश बुक्स, वो हमारे पास कितनी है, हमारे पास हैं 87,234, 87,234। इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक होते हैं। 4 हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास जो डिजिट है 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे 4 को और ये कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे, और हमारे पास आ जाएगा 87, 23 और ये 4 की जगह 0 लगा लेंगे, क्योंकि 4 5 से कम है और इस 3 पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास 87 2 और ये जो 4 है, इसको हमने क्या किया,
राउंड ऑफ किया और इस 4 की जगह हमने क्या लगा लिया, 0 लगा लिया, और इस 3 में कोई भी ऐड नहीं किया क्योंकि 4 5 से छोटा है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आर्ट बुक्स, ठीक है। आर्ट बुक्स हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आर्ट बुक है 63,245, ठीक है, 63,245। इस 5 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो इस 4 में एक ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 63,250, 63,250, ठीक हो गया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इंग्लिश बुक्स और आर्ट बुक्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 87,230 जमा 63,250, ठीक हो गया है। 0 जमा 0 0 आ जाएगा, 3 जमा 5 8 आ जाएगा, 2 जमा 2 4 आ जाएगा, 7 जमा 3 10 आ जाएगा, एक हाथ से लेके आएंगे और उसके अलावा 1 और 8 9 9 और 6 15 हो जाएगा, ठीक हो गया। 15,480 हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल बुक्स हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल बुक्स 15,480। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया, ठीक हो गया। इसके फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि ज़ईम वांट टू बाई ए फ्लैट कॉस्टिंग 22,37,750, राउंड दिस अमाउंट ऑफ टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास कितने फिगर हो गए, 4 और ये एक 5। तो इस 5 को अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो इस 7 में एक ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। तो इसका आंसर यहाँ पर देखें 2 22 37 और ये 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22,378। और ये आखिरी जो 2 हिस्से हैं इनकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 0। तो ये हमारे पास किस में आ गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 है कि द मास ऑफ ए बैग ऑफ सीमेंट इज़ 23,765 ग्राम, अराउंड दिस मास ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फ्रेंड्स ये जो हमारे पास जो बैग का मास है ये 23,765 ग्राम है, इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। इस 5 को अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो इस 6 में एक ऐड हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 23,77 ग्राम, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 9 का। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज़ 67,23,855 लीटर, राउंड दिस वॉल्यूम ऑफ टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो 4 ये हो गए, यहाँ पर 4 ये हो गए और 1 ये, ठीक है। इस 5 को राउंड ऑफ करें ये 6 हो जाएगा और 6 को राउंड ऑफ करें ये 9 हो जाएगा। हमारे पास 67,23 ये 9 हो जाएगा क्योंकि इसने यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर मांगे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हैं। फ्रेंड्स ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, द ग्रॉसरी बिल हैज़ एन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ RS 723,657, राउंड दिस ऑफ 5 सिग्निफिकेंट। इसको 5 सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करना है। 3 फिगर ये हो गए और 2 ये हो गए, ठीक है। इस 7 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो इस 5 में एक ऐड कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 723,66। तो ये हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये अगर आप देखें 723,6 और 6, ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ये क्लास 8 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज जो 1 था इसके हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन तमाम क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।